हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट के बाकी के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं और साथ ही में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इन केस पार्टनर्स हमारे कोई डीड साइन नहीं करते, यानी कि इन केस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुक में एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 निकालो, जिसमें आपको गिवन है ABCR पार्टनर हैविंग शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3 एंड उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल में आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहती है। तो ABC की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली, और साथ में आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 9%, कि जो वो पार्टनर्स है उनको हमने इंटरेस्ट दे दिया 10%, जबकि देना था 9%। तो ध्यान से आपने समझना है कि हमने ज्यादा इंटरेस्ट दिया या कम। पिछले बार हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कम इंटरेस्ट दिया था, तो हमने उसको बाकी का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दिया। बट इस बार हमने उसको ऑलरेडी ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, तो हम उनसे वापस मांगेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि जब भी हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रखा है और अब हमें देना कम था, मतलब हम उनसे वापस मांगेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे हम हर क्वेश्चन में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, बट ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने 10% ऑलरेडी दे दिया, देना 9 था, यानी कि 1% से हमें वापस उनको इंटरेस्ट मांगना है, क्योंकि हमने दे 10% दिया, देना 9% था, तो 1% फालतू दे दिया ना, जो हम वापस से पैसे मांगेंगे। तो अब हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। हमेशा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं जब भी हम पार्टनर को उसको देते हैं, बट इस बार हम पार्टनर से वापस मांग रहे हैं, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, A, B एंड C। 1% से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 लाख का 1% निकालो, 1 लाख का 1%, तो आपका बनेगा 1000। 2 लाख का 1% बनेगा 2000 एंड 3 लाख का 1% बनेगा 3000। ठीक है, बस फिर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, आपने इस सब का टोटल कर देना है, तो ये बना 6000। ठीक है, और इसको आपने प्रॉफिट यहाँ पे आएगा ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि इस साइड हमारा प्रॉफिट आता है हमेशा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इस प्रॉफिट को 6000 को हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो जो कि रेशियो देखिए 4:3:3, तो आपका बन जाएगा 6000 का 4/10, 6000 का 3/10, 6000 का 3/10। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1800 एंड 2400। ठीक है, बस उसके बाद आपने टेबल बनाना है, जैसे कि हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट था वो डेबिट में था, वो सारा आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना है। ए का है 2400, बी का है 1800 एंड सी का भी कितना है 1800। और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इस बार क्रेडिट साइड में था, तो वो आपका डेबिट में रिकॉर्ड होएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000, 2000 एंड 3000। उसके बाद आप टोटल कर लेंगे सबका, तो यहाँ पे आपका टोटल बना 2400, 1000, 2000, 1800, 3000, 1800। तो उसके बाद आप चेक कर लो कि कौन सी साइड आपकी बड़ी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड 1400 से बड़ी है, यहाँ पे मेरी डेबिट साइड 200 से बड़ी है, और यहाँ पे मेरी डेबिट साइड 1200 से बड़ी है। तो लास्ट में हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2A's कैपिटल अकाउंट। तो A's का है 1400, इसका है 200, 1200। लास्ट में आप नरेशन लिख दोगे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। उसके बाद अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 35 निकालो,
जिसमें आपको बता रखा है कि ABC आर पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको हमने अलाउ कर दिया 12% 2011 में भी 2012 में भी, बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि उन्हें 12% इंटरेस्ट देंगे, बट गलती से हमने उन्हें 2011 में भी इंटरेस्ट दे दिया, 2012 में भी इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सेम वही केस आ गया कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया बट देना ही नहीं था। पिछले क्वेश्चन में था हमने एक्स्ट्रा दे दिया, इस बार तो हमने 12% इंटरेस्ट दे दिया, देना तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसके बाद बताया कि ABC की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, जो कि कितनी है, A की 50,000, B की 40,000 एंड C की 30,000। और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट है वो हमने कैसे डिवाइड किए थे, 2011 में हमने 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 2012 में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो ये सब आपको बताया और आपको बोला है कि इसको पास, एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके इसको ठीक करो। तो मेन अगर हम ध्यान से देखें तो हमने मिस्टेक तो एक ही करी है कि हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 12% और देना तो एक भी नहीं था। तो अब ध्यान से देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम वापस मांगते हैं तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ना। तो जब हमने 1% से निकाला था क्योंकि हमने 10% की जगह 9% देना था, यहाँ पे हमें 1% भी नहीं देना, तो हमें पूरा का पूरा 12% उनसे वापस मांगेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 12% निकालोगे आप हर एक का। ठीक है, तो अब एक चीज मैं सिखाता हूं कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अप्रोप्रिएशन बनाओ फिर ये टेबल बनाओ जर्नल एंट्रीज करो। तो अब हम एक शॉर्टकट सीखेंगे, जैसे आपके बुक में किया हुआ है, सिंपल ये टेबल ही बनाना है। और इस चीज को आप अपने माइंड में बना सकते हो या रफ में वर्किंग नोट्स में बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड तो इस साइड होएगा, डेबिट क्रेडिट साइड में। तो पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ABC का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। A की कैपिटल थी 50,000, उसका हमने 12% कैलकुलेट करना है। B की 40,000, उसका 12% कैलकुलेट करना है। और साथ ही में C की हमारी 30,000 है, उसका 12% हमने कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,000 A का, B का बना 4,800 एंड जो C का बना वो बना 3,600, है ना। अब आपने सोचना है कि हम मन में P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये चीज यहाँ रिकॉर्ड होनी थी क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2011 में भी 12 में भी। ठीक है, तो अब वो चीज क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में आती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2011 के लिए भी और 2012 के लिए भी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में 2 सालों का बता रखा है तो आपको 2 P&L अप्रोप्रिएशन बनाने पड़ते। तो अब हम शॉर्टकट कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझते रहो। 2011 का भी अब क्रेडिट में था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे किस में रिकॉर्ड होएगा, डेबिट साइड में। तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है 6,000 और 4,800, और जो B है उसका है 4,800। तो B का बनेगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,800। ठीक है, एंड सेम C का आ जाएगा 3,600। तो ये तो 2011 का था, बट 12 में भी हमारा सेम इंटरेस्ट बनेगा तो उसको दोबारा से लिख दो 2012 में भी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे फिर हम उसका टोटल करते थे, है ना। तो इस सब का टोटल चेक करो कितना बनेगा, तो ये आपका बनेगा 1440। ठीक है, तो ये हमारा आया प्रॉफिट 2011 में भी और 12 में भी। अब 11 में हमने पढ़ा था कि जो 11 में प्रॉफिट होएगा 2011 में, यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट है हमारा, 2011 में हमने पढ़ा था वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, 2012 में इस रेशियो में। तो ये चीज हम यहाँ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं ना प्रॉफिट को, और वो इस टेबल में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आप लिखो फॉर द ईयर 2011, फॉर ईयर 2011 द प्रॉफिट किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ 3:2:1, और प्रॉफिट है कितना हमें 14,400 रुपीज का। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियो में और वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो हमारा ये सॉल्व करके आएगा 7,200, 4,800 एंड 2,400। ठीक है, उसके बाद आएगा फॉर द ईयर 2012 प्रॉफिट तो सेम ही है हमारा, वो किस रेशियो में होएगा, इन रेशियो 5:3:2। ठीक है, प्रॉफिट तो वही है 14,400 का, क्योंकि दोनों साल का इंटरेस्ट सेम था तो टोटल सेम बनेगा, बट रेशियो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होएगी। तो ये बनेगा इस बार जब हम करेंगे कैलकुलेशन 7,200। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो निकलेगी वो निकलेगी 4,320 और 2,880। ठीक है, तो अब आप इस सब का टोटल कर दोगे तो ये बनेगा आपका 12,000,
14,400, यहाँ पे फिर बनेगा 9,600, 9,120, 7,200 एंड 5,280। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो आप चेक करोगे तो आपका बनेगा, जैसे कि इन्हें कंपेयर करके मुझे दिख रहा है क्रेडिट साइड मेरी बढ़ी है कितने से, 2,400 से क्रेडिट साइड बढ़ी है। यहाँ पे मेरी डेबिट साइड बढ़ी है 480 से डेबिट साइड बढ़ी है, और यहाँ पे भी मेरी डेबिट साइड बढ़ी है कितने से, 1920 से मेरी डेबिट साइड बढ़ी है। लास्ट में हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो जर्नल एंट्री देखो क्या होगी, 20 करंट, यहाँ पे कर देता हूं मैं, 20 करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 एज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये बन जाएगी 480, 1920 एंड 2,400। नीचे लिखोगे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज का, कि यहाँ पे मैंने करंट वर्ड क्यों लिखा, करंट अकाउंट क्यों लिखा, मैं तो हमेशा कैपिटल अकाउंट लिखता था। ये क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था ना फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा करंट वर्ड यूज करना है। पिछले क्वेश्चन में भी आपका करंट ही यूज होएगा, वहां फिक्स था, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा करंट वर्ड यूज करना है अपने जर्नल एंट्रीज में। क्योंकि आपको याद होगा फिक्स्ड में हम 2 अकाउंट्स बनाते थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए सारी एंट्री करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं होती। तो आपको जर्नल एंट्रीज में भी करंट अकाउंट लिखना है, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट होएगा एग्जाम में। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो हमने कैसे प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन हर एक क्वेश्चन में बताया था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मान लो 10% मिलेगा, सैलरी जो है वो 2,000 पर मंथ मिल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी एज पर पार्टनरशिप डीड, कि उन्होंने डीड में ये सब लिखा हुआ है, तो हमें ये सारी चीजें उनको पार्टनर्स को देनी पड़ती थी। बट क्या हो अगर पार्टनर कोई पार्टनरशिप डीड ही साइन ना करे, ऐसा भी हमारे लॉ में प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है विदाउट पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड साइन करना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है पार्टनरशिप एक्ट में, जो कि सबसे पहला रूल ये बोलता है कि अगर हम एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करता तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि कुछ भी अमाउंट वो विड्रॉ करेगा बिजनेस से उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा। साथ ही अगर कुछ भी वो पैसा बिजनेस में लगाएगा तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उस केस में, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मुझे सैलरी या कमीशन दो, मैं ओवर टाइम वर्क करता हूं तो सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, साथ में आपने ध्यान रखना है कि अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्योंकि हमने डीड तो बनाई नहीं, तो हमने रेशियो तो कोई फिक्स करी नहीं कि 3:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस कितनी भी अमाउंट का हो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होएगा सब में इक्वल इक्वल शेयर सबको मिलेगा। साथ ही में इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि पार्टनर जो बिजनेस में लोन देता है उस लोन पे हमने पढ़ा था कि उसको इंटरेस्ट पे करना ही होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो उसमें एक्ट में लिखा है कि 6%, आपने याद रखना है 6% पर एनम का इंटरेस्ट हमें पे करना होता है, तब भी अगर हमने डीड साइन नहीं की। जो भी अमाउंट पार्टनर एज अ लोन फॉर्म में फॉर्म को देता है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 5 रूल्स आपने याद रखने हैं, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी कमीशन मिलेगी किसी पार्टनर को, प्रॉफिट लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% आपको कैलकुलेट करके पार्टनर को पे करना है। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41 निकालो, जिसमें आपको 2 पार्टनर दे रखे हैं, ओम प्रकाश एंड सोम प्रकाश, जिन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2014 को। क्वेश्चन में लिखा है नो एग्रीमेंट वॉज मेड आइदर ओरल और रिटन। इस लाइन से हमें पता चला कि ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन है।
ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 15,000 एज कैपिटल, कि उन्होंने इतने इतने रुपए कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किए। फिर क्वेश्चन में बताया कि 1 अक्टूबर को क्या हुआ कि ओम प्रकाश ने 10,000 का लोन भी दिया फॉर्म को। साथ ही 15 नवंबर को ओम प्रकाश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी 2015 तक वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता। और फॉर्म को कितना प्रॉफिट हुआ साल के लास्ट में 31 मार्च में 8300 रुपीज का। और फिर उसके बीच में उनके डिस्प्यूट होने स्टार्ट हुए। तो हुआ क्या कि जब साल के लास्ट में प्रॉफिट हुए तो इनके बीच में आपस में दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उनके बीच में डिस्प्यूट किस किस चीज को लेके थे, तो देखो ओम प्रकाश का अलग मानना था और जो सोम प्रकाश था उसके अलग अपने ओपिनियंस थे। ओम प्रकाश ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिलना चाहिए, साथ में जो मैंने लोन दिया है फॉर्म को 10,000 रुपए का, उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट भी चाहिए। साथ में उसने कहा कि प्रॉफिट जो है वो मैं चाहता हूँ कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। जबकि सोम प्रकाश का मानना था कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और उसने कहा कि मुझे सैलरी 2,000 पर मंथ की। भाई जब ओम प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अकेला था जिसने बिजनेस को इतने टाइम कंटिन्यू किया, तो जब मुझे उस टाइम की सैलरी भी चाहिए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत की, ये तो रेस्ट पे था। तो इसीलिए इसने कहा मुझे 1,000 पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद लास्ट में इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें मिलना चाहिए, और जो लोन हमने दिया था उस जिसने ओम प्रकाश ने जो लोन दिया था उस पर 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपको बोला है कि आपने इनके डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो जो भी मैंने अभी आपको 5 रूल बताया उसके अकॉर्डिंग पहले आप लिखोगे कि ओम प्रकाश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें पे होता इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये कह रहा है मैंने लोन दिया 10%, उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो हमने पढ़ा था लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 6%। तो इस बात में सोहम ने ठीक बोला है कि लोन पे 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बार हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे इसने 10,000 रुपीज का लोन दिया था, ठीक है, उस पे 6%। साथ में ना टाइम भी कैलकुलेट करना है। 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया था और हम 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम काउंट करो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुए, तो 6/12 भी। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे सबकी, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 300 रुपीज। ठीक है, यानी कि जो ओम प्रकाश है उसे 300 रुपीज ही मिलेंगे एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। सेकंड, फिर उसने बात कही कि मुझे जो प्रॉफिट है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कैपिटल रेशियो में। बट हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वल। तो ये बात भी ओम प्रकाश की गलत है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल रेशियो। तो इस चीज में सोम प्रकाश ने सही बोला है कि प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। साथ में बस सोम प्रकाश की ये बात गलत थी कि उसने बोला कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। जिस टाइम पे ओम प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे मैंने ही काम किया, बट हमारा जो एक्ट है वो ये बोलता है कि अगर तुम पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे तो इट मीन्स आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी रीजन हो। तो इसलिए सोम प्रकाश को यहाँ पे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी उस टाइम की जब उसने अकेले बिजनेस में काम किया था। वैसे देखा जाए लॉजिकली तो ये बात गलत है, बट हमने अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होती पार्टनर्स ने तो वो सैलरी क्लेम कर सकता था, क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया उन टाइम्स में जब तक उसकी इलनेस थी। जैसे कि 15 नवंबर से लेके 15 फेब, बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ टाइम था जिसमें सिर्फ सोम प्रकाश ने बिजनेस को संभाला। बट क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी इसलिए हमने उसको सैलरी नहीं देंगे। ठीक है। लास्ट में इसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में मिलता ही नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो क्या होगा कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%, जो कि 300 रुपीज बनेगा। प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होंगे, ना तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी। तो ये ऐसे इनके डिस्प्यूट सेटल होंगे। ठीक है, तो ये सारा आपने लाइन में लिख देना है जिससे आपका पूरा फुल फ्लेज आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।